नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए अगर आप भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं और आपसे बाई मिस्टेक अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो आप उसे कैसे एडिट कर पाएंगे, कैसे उसका सुधार कर पाएंगे, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त स्कॉलरशिप कैटेगरी में प्री मैट्रिक का पोस्ट मैट्रिक कर लेते हैं या पोस्ट मैट्रिक का प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से आगे चलकर उनको या तो स्कीम नहीं शो हो पाती है, और अगर कोई स्कीम शो हो जाती है और वो उसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो उनका पैसा नहीं आ पाता है। तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं तो आप उसे कैसे एडिट कर पाएंगे। एक गड़बड़ी इसमें ऐसी भी है जो अधिकतर स्टूडेंट्स ने किया होगा, इस गाइडलाइंस को पूरी अच्छी तरीके से नहीं पढ़कर। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस को ओपन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी जाती है जिसे बिना पढ़े लोग तीनों पे चेक लगाकर आगे प्रोसीड कर जाते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए। लेकिन यहाँ पर एक मेन बात दी गई है यहाँ स्टार लगाकर, जिसे मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म को कैंसिल कैसे कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे कि आप इस फॉर्म को तभी कैंसिल कर पाएंगे जब आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी तो की है लेकिन फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो उसे चेंज करने के लिए कुछ और प्रोसीजर होता है, उसके बाद एडिट करने के लिए कुछ और प्रोसीजर होता है, जो मैं अगले किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको उस लॉगिन आईडी पर लॉगिन हो जाना है, अपने एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है जिसे आप कैंसिल करना चाहते हैं। तो इसे कैंसिल करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है आपको विथड्रॉ एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करेंगे और विथड्रॉ का रीजन देंगे। विथड्रॉ का मतलब होता है अपने एप्लीकेशन को वापस ले लेना। ये ऑप्शन 2019 में लाया गया एनएसपी में। 2019 के पहले ये ऑप्शन एनएसपी पे नहीं था। ये ऑप्शन लाने का एक मुख्य कारण ये था कि 2019 में नो स्कीम अवेलेबल का फंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो लोग नहीं भी एलिजिबल थे इस स्कीम के लिए वो भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से एनएसपी ने एक ऑप्शन ऐसा डाल दिया कि अगर आप पूरा भरने के बाद आपको पता चलता है कि आप किसी भी स्कीम के लिए इसमें एलिजिबल नहीं हैं, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अभी 10 तरह के स्कॉलरशिप्स ओपन है, 10 के अलग अलग नियम है, कुछ लोग कुछ अप्लाई कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके लायक कोई भी स्कीम यहाँ नहीं शो करता है, नो स्कीम अवेलेबल बताता है, तो आप यहाँ विथड्रॉ कर लीजिए, अपना एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, सारा डेटा मिट जाएगा एनएसपी के साइड से। 2019 के पहले क्या होता था कि जो लोग नहीं भी एलिजिबल होते थे किसी भी स्कीम के लिए तो भी अप्लाई कर देते थे, तो उसमें एनएसपी को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, पूरा डेटा को फिल्टर करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ता था। तो धीरे धीरे वेरिफिकेशन प्रोसेस को कम किया जा रहा है और एनएसपी में ही इस तरह के अपग्रेड्स कर दिए जा रहे हैं कि वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो लोग उस स्कीम के लिए वाकई में एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विथड्रॉ करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एक रीजन बताना होगा कि आप इसे क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, क्या आपसे गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉन्ग डिटेल्स फील्ड वाइज साइबर कैफे। मैं यहाँ साइबर कैफे लिख रहा हूँ, हालांकि मुझसे ही ये गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई है। ये वही एप्लीकेशन है जिसके जरिए मैंने आपको कुछ पिछले के 2-3 वीडियो शूट करके दिए हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि नो स्कीम अवेलेबल अगर आता है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका मैंने वीडियो दिया था, स्कॉलरशिप के फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसका वीडियो मैंने दिया था, इसी आईडी के जरिए दिया था। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को भी मैंने कहा था कि आप अपनी एलिजिबिलिटी जानने के लिए सिंपल सा यही तरीका है आपको कि आप एक फॉर्म भरें, नया फॉर्म फिलअप कर लें और सारा डिटेल्स, पेरेंट्स का प्रोफेशन, जाति, कास्ट, पासिंग ईयर वगैरह सारा चीज़ सही सही डाल दें। अगर आप किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको स्कीम शो हो जाएगी, और अगर स्कीम शो होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको स्कीम नहीं शो होगी तो आप यहाँ से विथड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि उस समय काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर स्कीम नहीं शो करेगा तो क्या करेंगे हम, मेरा डेटा तो एनएसपी पे रजिस्टर हो जाएगा। तो इसी वजह से ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर नीचे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ लेना है कि मैं ये घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि हाँ मेरे द्वारा दी गई कुछ डिटेल्स इसमें गलत थी, जिस वजह से मैं इस एप्लीकेशन को कैंसिल कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल माई डिटेल्स विल बी रिमूव्ड, सारी डिटेल्स रिमूव कर दिए जाएंगे सिस्टम से, और मैं एक नया फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर पाऊँगा। मतलब जो भी अभी तक मैंने डाटा प्रोवाइड किया है गलत थी, और अब मैं दोबारा से एक नया फॉर्म भर सकता हूँ। इसे आप टिक लगाएंगे और आप इसको एग्री देंगे कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ कि मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। विथड्रॉ एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपका यहाँ मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन विथड्रॉल्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर न्यू फ्रेश एप्लीकेशन। अब आप नया फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब तक जो एप्लीकेशन आईडी था जो आपने देखा, उस एप्लीकेशन आईडी को रद्द कर दिया गया, सारा डेटा सिस्टम से रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर आप लॉग आउट पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर मैं उसी लॉगिन आईडी पे दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करूं तो लॉगिन नहीं होगा। अब आते हैं उस पर, हम बात करते हैं कि जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एक मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं इस गाइडलाइंस को नहीं पढ़कर। मैंने इस गाइडलाइंस को समझाने के लिए एक अलग से वीडियो दिया था पिछले साल
लेकिन करीब साल भर होने को है, करीब 1000 से 1500 भी व्यू मात्र आते हैं। गाइडलाइंस के वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका पैसा नहीं आ पाता है। भाई अगर आप वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं, आप खुद से गाइडलाइंस तो पढ़ लीजिए। यहाँ एक नीचे में मेन पॉइंट दी जाती है कि आपको अगर जो बैंक आपने दिया है उस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको वो बैंक डीबीटी के माध्यम से कनेक्टेड होना चाहिए, आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर नहीं कनेक्टेड है तो आप बैंक के ब्रांच में जाकर एक कंसेंट फॉर्म सबमिट करें डीबीटी के लिए। यहाँ चेक करने का एक लिंक दिया गया है कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो बैंक आपने दिया है, सबमिट किया है एनएसपी पे, वो बैंक आधार के माध्यम से जुड़ा हुआ है या नहीं, डीबीटी के माध्यम से जुड़ा हुआ है या नहीं। ये जानने के लिए यहाँ आप अपना आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, मतलब आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर एक ओटीपी जाती है, और उस ओटीपी को यहाँ एंटर करेंगे तो आपको यहाँ एक बैंक का नाम शो कराएगा, उसका अकाउंट नंबर का कुछ लास्ट का डिजिट शो कराएगा कि आपका ये बैंक इस आधार के जरिए जुड़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये बताएगी आपको कि अगर आपको डीबीटी के माध्यम से पेमेंट की जाती है तो आपका जो पैसा है वो किस अकाउंट में आएगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, यहाँ पर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा, ऊपर आई बटन में मैं वो वीडियो लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि क्या उसमें प्रोसीजर था। अगर आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपके बैंक के ब्रांच में जाकर वहाँ पता करना होगा कि एक आधार कंसेंट फॉर्म जमा करनी होगी, बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे, वो फॉर्म आपको देंगे और उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका पैसा आपके उस अकाउंट में आ पाता है जो अकाउंट आपने दिया है। क्योंकि ऊपर से जो पेमेंट्स की जाती है वो आधार के माध्यम से की जाती है। तो ऐसी गलतियां कुछ है जो स्टूडेंट्स कर बैठते हैं गाइडलाइंस को नहीं पढ़कर। ये गाइडलाइंस इतना लंबा चौड़ा क्यों बनाया गया है? आखिर नीचे 3 बार आपको टिक लगाने के लिए क्यों बोला जाता है रजिस्ट्रेशन के वक्त? कुछ तो इसमें बात होगा। इसमें यही आपसे सहमति ली जाती है कि हाँ, आपने ऊपर पढ़ा, जो भी गाइडलाइंस था उसे समझ लिया, मैं पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश को पढ़ चुका हूँ और समझ चुका हूँ। जबकि आपने पढ़ा भी नहीं है, आप टिक लगाकर आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो यही कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स कर बैठते हैं और अपनी गलतियों का दोष सरकार पर देते हैं, एनएसपी पे देते हैं कि भाई मेरा पैसा नहीं आ पाया। आप इस गाइडलाइंस को अगर अच्छी ढंग से पढ़ लेते तो आपका पैसा आ जाता। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा तो मैंने जो भी बातें समझाई है, जो भी बातें कही है, उससे आप पूरी तरह से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।